आप देख रहे हैं केसरी न्यूज भारत, खबर भारत की। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे नींद, 30 कप चाय, सरकार बोले चाय के चमत्कार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना। बागेश्वर धाम, यहाँ रात में अलग ही संसार सजता है। दिव्य दरबार में हजारों लोग परेशानियां लेकर आते हैं। इनकी समस्या सुनते हैं बागेश्वर धाम के सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक एक भक्त आगे बढ़ता है। सरकार कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर देते हैं। उनके प्रवचन का अंदाज जुदा है तो उनकी दिनचर्या भी खास है। वे देर रात तक जागते हैं, भक्तों के बीच कभी भी पहुंच जाते हैं, आधी रात या सुबह भी। बागेश्वर सरकार अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिन भर में 30 कप चाय पी जाते हैं। चाय कप या ग्लास में नहीं, अपने दादा के दिए हुए नारियल पात्र में पीते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। आगे खबर में हम धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जैसे उनकी डेली डाइट क्या है, वे किस तरह खुद को फिट रखते हैं, मीठा या तीखा खाते हैं या नहीं, उपहार में क्या पसंद है। बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है। छतरपुर स्थित गड़ा गांव के बागेश्वर धाम में सबसे ज्यादा भक्तों का हुजूम मंगलवार और शनिवार को उमड़ता है। बागेश्वर धाम स्थित श्री बालाजी सरकार पर भक्त मन्नत का नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ प्रेत बाधा विवाह के लिए अलग अलग रंग के कपड़ों में नारियल को बांधा जाता है। सरकार ने भी भक्तों से हाल चाल जाना। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में बैठकर एक एक भक्त की समस्या को सुनते हैं। समाधान वे कागज पर लिखकर भक्त को देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में बैठकर एक एक भक्त की समस्या को सुनते हैं। समाधान वे कागज पर लिखकर भक्त को देते हैं। सरकार की चाय का रहस्य। बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नरेली नारियल का पात्र में चाय पीने के पीछे का कारण पूछने पर कहा, यह हमारे दादा गुरुजी का पात्र है, वे इसमें ही चाय पीते थे। चाय का मुझे बहुत शौक है। पहले 30 से 40 चाय हो जाया करती थी, अब थोड़ी कम कर दी है। चाय के हम बहुत प्रेमी हैं। चाय के पीछे एक रहस्य है, इससे हमारे गुरु की यादें जुड़ी हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें झूठी चाय पिलाई थी, तब हम धीरेन्द्र थे, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गए हैं। यह चाय का ही चमत्कार है। वर्तमान में भारत में भी चाय का बहुत चमत्कार है। चाय बनाने वाले, खैर उससे संबंध नहीं है, यह तो मौज की बात है। हमारे दादा गुरुजी बहुत चाय पीते थे, हम भी उनके मार्ग पर चल रहे हैं। यह हमारी परंपरा है, इसमें आनंद भी आता है, फक्कड़पन का अनुभव भी करवाता है। जिंदगी में जब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ तो ऐसे पात्र को चुनो जिस पात्र की समाज में कोई कीमत नहीं हो। आप उसकी कीमत बढ़ाओ, तभी समझ आएगा कि आप ऊंचाई पर हो। हम तो दादा गुरु की ही नकल कर रहे हैं। वे कई प्रकार के प्रयोग किया करते थे, हम तो बस उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। यह सब उसी का एक हिस्सा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन अनेक विविधताओं से भरा है, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि उनका पहनावा और पसंद। वे हमेशा धोती, कुर्ता या फिर फुल जामा पहनना पसंद करते हैं। सिर पर मराठी पगड़ी, पैर में खड़ाऊ पहनते हैं। हर समय हाथ में एक थैला होता है जिसमें मौजूद रहती है हनुमान जी की गदा। वह इसे अपना वाईफाई सिस्टम कहते हैं। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इसी मुगदर के जरिए वे किसी दिव्य चेतना से संपर्क साध लेते हैं। लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान को कागज पर दर्ज कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को जानने वाले उनकी दिनचर्या को लेकर कहते हैं कि वे रात में नहीं सोते हैं। वे सारी रात भक्तों के बीच बिताते हैं। दिन भर चलने वाले पूजन पाठ, दरबार और भभूति वितरण में शाम करीब 8 बज जाते हैं। दैनिक व्यस्तता से निपटने के बाद वे दिव्य दरबार लगाते हैं। एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में सुबह के 4 से 5 बज जाते हैं। इसके बाद वे सीधे स्नान करते हैं। इसके बाद हवन, पूजन, आरती और फिर योग ध्यान में लीन हो जाते हैं। इस काम में सुबह 6 से 7 बज जाते हैं। पूजन के बाद वे बालाजी महाराज के दर्शन भी करते हैं। 2 से 3 घंटे की नींद के बाद वे सुबह 9 से 10 बजे फिर अपनी दिनचर्या में जुट जाते हैं। उनकी इस दिनचर्या को जानकर उनके भक्त भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 3 घंटे में नींद पूरी करने के सवाल पर नितिन बताते हैं, वैसे तो 3 घंटे में किसी भी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं होती है, लेकिन महाराज जी का यह क्रम कई सालों से चला आ रहा है। हम तो सब यही कहेंगे कि उन पर बालाजी बागेश्वर की कृपा ही है जो यह सब वे कर पा रहे हैं। जब भी आप उन्हें देखेंगे वे तरोताजा ही नजर आएंगे। उनके चेहरे पर अलग ही चमक रहती है, वे कभी थके से नजर नहीं आते। गुरुदेव के दादा गुरुजी चाय बहुत पीते थे। वे दिन भर में 50 से 60 चाय पिया करते थे। जिस नरेली में गुरुजी चाय पीते थे, वह नरेली उन्हें दादा गुरु ने दी थी। वहीं से कृपा उन पर हुई है। गुरुदेव पर उनके दादा गुरुजी की कृपा है।